तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शियोन को उसके मेन क्वेस्ट का थर्ड क्वेस्ट भी मिल जाता है और उस थर्ड क्वेस्ट में उसे जाना होता है गैंगबक की मीटिंग में और उसको रिवॉर्ड शो हो रहा होता है कि जब उसका क्वेस्ट पूरा हो जाएगा तो उसे एक गोल्डन कार्ड और एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा, यानी कि टोटल पूरे 11 कार्ड्स। इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शियोन कॉल मिलाता है युनडोंग को और कहता है हे युनडोंग, तुम बोल रहे थे ना कि गैंगबक में मीटिंग होने वाली है, आखिर वो कब होगी? युनडोंग कहता है लेकिन बॉस, आपने तो कहा था कि आप उस मीटिंग में नहीं आओगे। शियोन कहता है आखिर मैं कैसे नहीं आऊंगा, वहाँ पे जाने से मुझे 11 कार्ड्स मिलेंगे। युनडोंग कहता है क्या कार्ड्स? मैं जानता था आप जुआ खेलते हो। शियोन कहता है खैर जो भी हो, याद रखना मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे बता देना। युनडोंग कहता है ठीक है, तो फिर मैं सारी की सारी तैयारियां करता हूँ। शियोन हैरान होकर कहता है कि क्या तैयारियां? अबे साले तू जो कुछ भी कर रहा है वो मत करियो, मैंने बस इतना कहा है कि मैं वहाँ मीटिंग में जाऊंगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तू जरूर कुछ अजीब सा करने की सोच रहा होगा, है ना? लेकिन युनडोंग के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है और ये स्माइल साफ बता रही होती है कि उसके मन में कुछ अच्छी चीज नहीं चल रही है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शियोन को जो कि स्कूल पहुंच चुका होता है और स्कूल में उसके सामने जो कोई भी आ रहा होता है वो उसके ऊपर अपनी पीकिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है और लोगों को ये चीज महसूस हो रही होती है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है, इसलिए उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और एक लड़का लड़की जिनके ऊपर शियोन अभी नजर रख रहा होता है वो आपस में बोल रहे होते हैं मुझे लगता है कोई हराम का पिल्ला मुझे देख रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसी के साथ शियोन अपने मन में बोल रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा मजेदार है, सच में लोगों की एबिलिटीज देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब मैं इनकी एबिलिटीज देख रहा हूँ तो ये आखिर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं किसी के ऊपर इस स्किल का इस्तेमाल करता हूँ तो उसको काफी ज्यादा अजीब लगता है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि इस स्किल में लेवल्स भी हैं। इसका मतलब जैसे मैंने अपने जैब को ताकतवर बनाया था वैसे ही इसको भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं जितना इसको इस्तेमाल करता हूँ उतना मेरा लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन जब मेरी पीकिंग स्किल ई रैंक की हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? मुझे लगता है मुझे इधर उधर और ज्यादा पीकिंग करनी चाहिए ताकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ सके। इसके बाद शियोन पीक करता है कूजा के ऊपर और कूजा को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसको देख रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा शर्माने लगता है। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या इस गधे को भी ये महसूस हो रहा है? और जैसे ही शियोन कूजा के ऊपर पीक करता है तो उसकी एबिलिटीज उसके सामने आ जाती हैं। कूजा की सारी एबिलिटीज काफी हद तक नॉर्मल होती हैं, लेकिन एक एबिलिटी काफी ज्यादा कमाल की होती है। कूजा की पोटेंशियल होती है एस, यानी कि बहुत ही ज्यादा कमाल की। और शियोन को ये बात समझ नहीं आती कि कूजा की पोटेंशियल इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, लेकिन मुझे समझ आ चुका है। दरअसल कूजा किसी न किसी तरह से यामाजाकी क्लैन से कनेक्ट है, यानी कि वही क्लैन जिस क्लैन का यंग मास्टर हमारा गन पार्क है, और इसीलिए कूजा की पोटेंशियल एस रैंक की होती है। इसके बाद शियोन कूजा को कहता है कूजा, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर तेरी पोटेंशियल एस क्यों है? कूजा कहता है क्या पोटेंशियल? आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? शियोन कहता है अरे भूल जा जो भी मैंने कहा। लेकिन शियोन अपने मन में बोल रहा होता है आखिर असल में कूजा है कौन, इसकी पोटेंशियल एस क्यों है? इसके बाद कूजा और शियोन साथ में घर जा रहे होते हैं और कूजा शियोन को कहता है गैंगबक की मीटिंग का दिन आज ही है ना? शियोन कहता है शिट, अगर 11 कार्ड्स की बात ना होती तो मैं वहाँ कभी ना जाता। कूजा कहता है क्या कार्ड्स? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? शियोन कहता है अरे कुछ भी नहीं, वो छोड़ो। लेकिन शियोन अपने मन में बोल रहा होता है अगर मैं बस उस मीटिंग को अटेंड कर लूं तो मेरा क्वेस्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन भला मैं रिवॉर्ड्स के लिए कब से क्वेस्ट अटेंड करने लग गया हूं? तभी कूजा शियोन को कहता है क्या तुमने मीटिंग के बारे में कुछ सोचा है? शियोन कहता है तुम्हारा मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस सोच रहा हूँ मैं मीटिंग में जाऊंगा और वहाँ से बस वापस आ जाऊंगा। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है लगता है उस मीटिंग में जो लोग आने वाले हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक और डरावने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों से बिल्कुल भी पंगे नहीं लूंगा। तभी कूजा कहता है उम्मीद करता हूँ वहाँ पे कुछ भी बुरा ना हो, लेकिन वहाँ पे कुछ बुरा नहीं होगा इस बात के ऊपर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। शियोन कहता है कि क्या, लेकिन क्यों? कूजा कहता है अपने सामने देखो। और अभी इन दोनों के सामने युनडोंग और उसके साथ के बंदे आ जाते हैं जो कि अपना सर झुका के इनके सामने खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं बॉस गैंगबक की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और वहाँ पे और स्कूल के भी लीडर्स आएंगे। शियोन कहता है लेकिन तुम लोग यहाँ पे इतने सारे कर क्या रहे हो? युनडोंग कहता है मैंने अपने साथ के बंदों को कहा है कि तैयार हो जाओ, कुछ भी वहाँ पे गलत हो सकता है, हमें तैयार होना होगा। शियोन कहता है अबे भाई तू ये सब क्यों कर रहा है? युनडोंग कहता है ये बंदे यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर के हैं। ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है इसके ग्रैंडफादर की बहुत ही ज्यादा सीरियस तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे आया है। और जिसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होती है वो बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आया हूँ इस बात से मेरे ग्रैंडफादर को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। और युनडोंग चोमू अब भी बोले जा रहा होता है बॉस यहाँ पे जो भी आपके सामने खड़ा है वो आपका बहुत ज्यादा वफादार है और आपके लिए कुछ करना चाहता है, अगर आप बोलोगे तो हम लोग आपके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। कूजा कहता है तो ठीक है तैयार हो जाओ, आज हमें नर्क का सामना करना पड़ेगा। शियोन कहता है
अबे भाई शांत हो जा, फालतू की बातें मत कर। अभी सब लोग हमें देख के अपने मन में गलत बातें सोच रहे होंगे और अभी जो दो लड़कियां यहाँ से जा रही होती हैं इनको देख के आपस में बातें कर रही होती हैं। ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा बेरहम हैं। हाँ लगता है अभी ये कोई गैंग फाइट करने के लिए जा रहे हैं। शियोन ह्यूनडोंग लोगों को कहता है तुम सबके सब जितने भी हो सारे के सारे घर चले जाओ, हम सिर्फ 3 लोग वहाँ मीटिंग में जाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। लेकिन ह्यूनडोंग चोमू दोबारा से बोल पड़ता है क्या बॉस आप बोल रहे हो कि उन सबके लिए आप अकेले ही काफी हो? क्या आप ये बोल रहे हो आप उन सबको अकेले ही खत्म कर दोगे? शियोन कहता है अबे गधे मैंने ऐसा कब कहा? तो ठीक है बाकी सब तुम सब अपने घर जाओ और जिसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है वो अपने ग्रैंडफादर का ध्यान रखे, यहाँ पे ना आए। तो चलो अब हम चलते हैं गैंगबक की मीटिंग में। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं एक जख्मी से बंदे को जिसे एक स्कूल का लीडर हान जेहा बोल रहा होता है तो मिस्टर मुझे बता तू पहले जैसा वो सब क्यों नहीं कर पा रहा है? जख्मी बंदा कहता है मुझे माफ कर दो। हान जेहा यानी गैंगबक डोंग हाई स्कूल का लीडर कहता है तुझे नहीं लगता आजकल के स्कूल के लौंडे काफी ज्यादा डरावने हो चुके हैं? और हान जेहा इस बंदे के 2-3 मुक्के और बजा देता है और कहता है हरामजादे आखिर तू क्या बात कर रहा है? तुझे लगता है तू एक गैंगस्टर है इसलिए तू काफी ज्यादा महान है? हाँ अगर तूने कोई ड्रिंक खरीदी है तो तुझे उसके पैसे देने चाहिए। हान जेहा अभी जिस बंदे को मार रहा होता है वो उससे भी बड़ा लग रहा होता है और अभी हान जेहा इस बंदे के एक और रैपट मारने वाला होता है। लेकिन इतने में पीछे से हान जेहा का हाथ एक बंदा पकड़ लेता है और ये बंदा भी उम्र में हान जेहा से काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। लेकिन हान जेहा इसके भी मुंह पे लात मार के इसको साइड कर देता है। बट इतने में ही यहाँ पे हान जेहा के साथ का एक बंदा आता है और कहता है बॉस मुझे माफ करना अभी आप इन लोगों को सबक सिखा रहे हो, मैं बीच में ही आ गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गैंगबक की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। हान जेहा कहता है क्या मुझे किसी ऐसी जगह में जाने की जरूरत है? और यार हान जेहा अपने से बड़े बड़े बंदों को मार रहा है, इसका साफ मतलब है कि ये बंदा फाइटिंग में काफी ज्यादा खतरनाक है और साथ में इसका नाम भी काफी ज्यादा चलता है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं शियोन को जो अभी एक कंस्ट्रक्शन साइट में आ चुका होता है। इस जगह को देख के शियोन कहता है क्या वो लोग ऐसी जगह पे मीटिंग करने वाले हैं? ह्यूनडोंग कहता है बॉस यहाँ पे किसी रीजन की वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गया था और उसके बाद से ये एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पे कोई भी नहीं आता, इसलिए हर बार जो मीटिंग होती है वो इसी जगह पे होती है। शियोन कहता है ये जगह सच में काफी ज्यादा अजीब लग रही है, इस जगह को देख के ऐसा लगता है अगर यहाँ पे कोई मर भी जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ह्यूनडोंग कहता है नहीं बॉस क्या आप उन सबको जान से मारने की सोच रहे हो? शियोन कहता है मैंने ऐसा कब कहा बे? इसके बाद शियोन एक कपड़े को साइड करते हुए अंदर जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है जरूर यहाँ पे मुझे काफी सारे खतरनाक लोग देखने को मिलेंगे और ऐसा भी हो सकता है जैसे ही मैं यहाँ अंदर घुसूं ये लोग मुझे मारने लग जाएं। लेकिन जैसे ही शियोन अंदर आता है वो देखता है वहाँ पे 3 बंदे पहले से खड़े हैं और ये तीनों होते हैं गैंगबक नैम हाई स्कूल के और इनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है कैंग शियोक। कैंग शियोक शियोन को देखते ही कहता है तुम्हारा स्वागत है, तुम शियोन किम हो ना गैंगबक शियो से? मैं हूँ कैंग शियोक गैंगबक नैम से। हम दोनों एक ही उम्र के हैं इसलिए मुझे नहीं लगता हमें इतनी ज्यादा तमीज से बात करने की जरूरत है आपस में, है ना? और शियोन इस बात को काफी ज्यादा सीरियसली ले लेता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे तुम्हारा नाम काफी ज्यादा मजेदार है, तुम्हारा नाम है शियोक 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 कैंग शियोक। अगर तुम्हारा मन करे तो कभी तुम हमारे स्कूल की तरफ आ सकते हो। शियोन अभी इतनी खुल के बात इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है उसके सामने जो बंदा है काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, इसीलिए शियोन अपने मन में बोल रहा होता है ये लोग सच में काफी ज्यादा अच्छे लोग लगते हैं। मैंने ही बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि एक स्कूल का लीडर इतना ज्यादा अच्छा इंसान होगा। पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था लेकिन अब इसको देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतने में ही ह्यूनडोंग बहुत ही सीरियस होकर शियोन को कहता है बॉस आप उस बंदे की स्माइल के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, भले वो बंदा लगता नहीं है लेकिन वो एक स्कूल का लीडर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। वो एक ऐसा बंदा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कब क्या कर दे और इसी वजह से वो अपने स्कूल का लीडर बना है, इसलिए आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये बंदा बाकी सबसे काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं कैंग शियोक के साथ का एक बंदा उसको बोल रहा होता है बॉस आप शियोन को देख के उसके बारे में क्या सोचते हो? कैंग शियोक एक स्माइल के साथ कहता है बहुत लंबे समय बाद मैं किसी ऐसे इंसान को देख रहा हूँ, वो मुझे बोल रहा है कि मेरा नाम बहुत ज्यादा बेकार है, मुझे लगा नहीं था वो इस तरह से मेरा मजाक उड़ाएगा। दरअसल जब शियोन ने कैंग शियोक को कहा था कि तुम्हारा नाम शियोक 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 कैंग शियोक है, यही बात कैंग शियोक को अच्छी नहीं लगी होती। वो सोच रहा होता है शियोंग उसका मजाक उड़ा रहा है, पर उसके बावजूद भी कैंग शियोक के चेहरे में एक स्माइल होती है और शियोन उसको देख के अपने मन में बोल रहा होता है आखिर कैंग शियोक वहाँ पे बैठ के क्या बातें कर रहा होगा, लेकिन क्या इस बात का कोई मतलब भी बनता है? इस जैसा अच्छा इंसान कोई खतरनाक इंसान हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। बट इतने में ही शियोन देखता है कि उसने अपना टास्क तो पूरा कर लिया है, वो यहाँ पे आ चुका है लेकिन उसको अब तक रिवॉर्ड नहीं मिला है। इसलिए शियोन अपने मन में बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इसलिए मुझे कम से कम ब्रॉन्ज कार्ड तो मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मैं देखना चाहता था जो मुझे नए कार्ड्स मिलेंगे उनसे मुझे कौन सी स्किल्स मिलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी किसी और स्कूल के बंदे भी आना बाकी हो? आखिर बाकी के बंदे कब आएंगे, वो कहाँ रह गए हैं? इसलिए शियोन अभी इधर
इधर उधर देख रहा होता है कि बाकी के बंदे कहाँ रह गए, जिस वजह से उसे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ये देख के युनडोंग कहता है, बॉस क्या आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो ताकि आप फाइट कर सको। बट इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है हान जेहा लोगों की। हान जेहा अपने बंदों के साथ यहाँ पे आता हुआ बोल रहा होता है, बहन के घोड़ों, ऐसी बेकार सी जगह को तुम्हें फाड़ के रख देना चाहिए। तो वो चादर मूद भी यहाँ पे आया है। एक तरह से हान जेहा गाली दे रहा होता है कैंग शियोक को, लेकिन कैंग शियोक इसके बावजूद भी एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और शियोन हान जेहा को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ये बंदा जो अभी अभी आया है, इसको देख के मैं साफ कह सकता हूँ ये काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है। इस बंदे को देख के ऐसा लगता है ये कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी सोचता नहीं है। पर इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि उसका क्वेस्ट पूरा हो चुका है। इसलिए शियोन अपनी जगह से उठता है और यहाँ से जाने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है, तो ठीक है, मेरा क्वेस्ट पूरा हो चुका है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और घर जाके कार्ड्स चेक करने चाहिए। सच में मुझे यकीन नहीं होता, इस क्वेस्ट से मुझे पूरे 11 कार्ड्स मिले हैं। आखिर उन कार्ड्स में किस तरह की एबिलिटीज होंगी मैं देखना चाहता हूँ। बट जैसे ही शियोन यहाँ से जा रहा होता है, इतने में ही उसके सामने हान जेहा आ जाता है और सीधा शियोन की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अबे ओए, आखिर तू कहाँ जा रहा है बे? मैं यहाँ पे सिर्फ तेरी ही वजह से आया हूँ। तू शियोन किम है ना? और अभी कूजा और युनडोंग ये देख के काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हान जेहा और शियोन की फाइट का माहौल बन चुका है। हान जेहा शियोन की गर्दन पकड़ के कहता है, मैंने सुना है तूने हाजुन को फाइट में हरा दिया। हाँ, अगर तूने हाजुन को फाइट में हरा दिया है तो मैं भी तुझसे फाइट करना चाहूंगा। चल आजा, दो हाथ हो जाए। तो गाइज यहाँ पे मामला काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।